नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन अजय, उन भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इजराइल से, फिलिस्तीन से, जो आज के समय यहां पर फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इजराइल के बीच में और गाजा पट्टी में जो आतंकवादी संगठन है हमास, दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इजराइल ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, क्योंकि सबसे पहले हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर बहुत सारे रॉकेट्स गिरा दिए थे पूरे इजराइल पर। तो अभी बहुत मैसिव स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और मैं ना एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि इजराइल के जो बड़े शहर है, जो इनके सेफ शहर है, वहाँ पर भी सिचुएशन क्या है। ये जो क्लिप है ये रिसेंटली सामने आई थी। जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उनके विदेश मंत्री इजराइल गए और देखिए उनके साथ फिर क्या होता है। ये जो वीडियो है यहाँ पे आप देखोगे, ये हालत है कि जब यूके के विदेश मंत्री इजराइल में विजिट करते हैं ना, तब भी हमेशा सायरन बजते रहते हैं। डर रहता है कि कहीं से रॉकेट ना आ जाए, कहीं से अटैक ना हो जाए, क्योंकि हमास भी अपनी तरफ से रुक नहीं रहा। हमास की तरफ से भी लगातार रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। और बिल्कुल ऐसी टेंस सिचुएशन में कई जो फॉरेनर्स थे बाकी कंट्रीज़ के, साउथ कोरिया के या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के, ये मारे गए हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं कि कितने फॉरेनर्स अब तक इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं। सबसे पहले तो आप देख पाओगे 12 थाईलैंड के सिटीजन्स मारे जा चुके हैं। कई सिटीजन्स इनके अभी भी मिसिंग है। फिलीपींस के कई नागरिक हैं, वो मिसिंग है। फिलीपींस की सरकार ने यह कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि कई लोग इनके मारे गए हों वहां पर। चाइना की एम्बेसी ने यह कहा है कि इनके कई नागरिक इंजर हुए हैं इजराइल और हमास वॉर में। और एक तो इजरायली चाइनीज नेशनल है, उसे बताया जा रहा है कि किडनैप भी कर लिया है। कैम्बोडिया के पीएम ने कहा है कि उनका एक नागरिक मारा गया है। जो नेपाल की एम्बेसी है इजराइल में, तेल अवीव में, इन्होंने ये कहा है कि कम से कम 10 नेपाली स्टूडेंट्स मारे गए हैं। और अभी हमको यह भी नहीं पता कि कई नेपाली वर्कर्स जो काम कर रहे थे फिलिस्तीन में, इजराइल में, उनके साथ क्या हुआ है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि कई नेपाली जो वर्कर्स हैं उनको भी बंधक बना के रखा हुआ है। तो सिचुएशन देखिए बहुत खराब है। बहुत से देश हैं, इनके जो नागरिक हैं या तो मारे जा चुके हैं या तो किडनैप हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इवन साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। कई यूरोपियन नेशनल्स हैं, पोर्टुगीज हैं, ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, या तो इंजर हो चुके हैं या मारे गए हैं। तो ऐसे टाइम में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस को हम जल्द से जल्द बाहर निकालें अंडर ऑपरेशन अजय। क्योंकि टोटल 18,000 इंडियंस बताया जा रहा है इजराइल फिलिस्तीन में आपको मिल जाएंगे। इसमें से कई वर्कर्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई टूरिस्ट हैं, कई और पर्पसेस के लिए, बिजनेस के लिए वहां पर जाते हैं। तो सबको इमीडिएटली निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये दो बड़े ऑपरेशंस लॉन्च हो चुके हैं, इजराइल का आयरन स्वॉर्ड और हमास का अल अक्सा स्टॉर्म, अभी दोनों ऑपरेशंस के चलते बहुत वायलेंस होगा। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऑपरेशन अजय सिर्फ अनाउंस नहीं किया गया, ये शुरू भी हो चुका है। पहली फ्लाइट में 230 इंडियंस को हम वापस ला चुके हैं और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हजारों इंडियंस को हम यहां से इवैक्यूएट कर दे, ताकि जो बाकी नेशनलिटीज के लोगों के साथ हुआ है हमारे साथ ना हो जाए। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा वैसे ये कुछ हद तक वैसा ही है जो हमने यूक्रेन में किया था, सूडान में किया था और कंट्रीज़ में किया था। जब भी संकट की घड़ी आती है, इंडिया कोशिश करता है कि अपने नागरिकों को हम सेफली इवैक्यूएट कर ले। वेल देखो, ये जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है ना, ये मैं कहूँगा कि यूक्रेन रशिया से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यूक्रेन रशिया वाले इशू में ये था कि कुछ सर्टन रीजन थे वहाँ पर रशिया आगे बढ़ रहा था। और रशिया और यूक्रेन के बीच में आप कह लो हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी थी कि कुछ समय के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रोक भी दी गई, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स आराम से निकल पाए। इस केस में ये हम ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमास को कोई भी, आई मीन ना अमेरिकन ना कोई ये समझा पाएगा कि सिटीजन्स को निकलने दो। यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उनकी जान को यहाँ पे खतरे में मत डालिए, उन्हें निकलने दो। हमास सुनने वाला नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली इजराइल भी इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना, मैं कहूँगा ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कंपेयर टू यूक्रेन रशिया वॉर। मैग्नीट्यूड में ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया वॉर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट जो सिचुएशन अभी इजराइल और हमास के बीच में, इट इज़ क्रेजी। और इसलिए इंडिया ने एक 24 आवर कंट्रोल रूम भी सेटअप कर दिया है, जिससे हम मॉनिटर करेंगे कि सिचुएशन क्या है।
अभी के लिए तो देखो हम चार्टर प्लेन्स भेज रहे हैं, छोटे प्लेन्स भेज रहे हैं इजराइल में, ताकि आराम आराम से कुछ लोगों को हम रेगुलरली निकालते रहें इस एरिया से। बट इवेंचुअली, अभी तो खैर डिसीजन इसका लिया नहीं गया, इवेंचुअली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर हमको नीड महसूस हुई तो हम अपनी जो नौसेना है, नेवी है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी शिप्स विल ऑल्सो बी प्रेस्ड इनटू सर्विस शुड द नीड अराइज। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो भारतीय नौसेना मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पर अरेबियन सी को क्रॉस करके, गल्फ ऑफ एडन से गुजरकर, रेड सी से गुजरकर यहाँ पे जो सुएज कैनाल है इससे निकलकर यहाँ पे डॉक कर देगी इजराइल के आसपास, मोस्ट प्रोबब्ली हाइफा पोर्ट में, ताकि आराम से इंडियन सिटीजन्स को हम इवैक्यूएट कर पाएं। ऑब्वियसली गाजा पट्टी से दूर रहना होगा, पर गाजा पट्टी टू बी ऑनेस्ट काफ़ी छोटी है साइज़ के हिसाब से, मुझे लगता नहीं है कि इंडियन नेवी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे गाजा पट्टी है, यहीं पर मेन आफत आ रखी है। और हालांकि देखो साइज में ये एरिया बहुत छोटा है, बट अभी के लिए इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि जो कंप्लीट जो बॉर्डर्स है ना आसपास की, इन बॉर्डर्स को ये कंट्रोल में ले आए, ताकि लगातार जो आतंकवादी हैं ये इजराइल में एंट्री ना कर पाएं। तो जिस तरीके से अमेरिकन नेवी डिप्लॉय हो चुकी है मेडिटेरेनियन में, उसी तरीके से पॉसिबिलिटी है, अगेन अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट हो सकता है अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो इंडियन नेवी का भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगेन यहाँ पे मुझे एक बात मेंशन करनी पड़ेगी, देखिए इंडिया एक बहुत ज़्यादा स्पेशल, यूनिक, ब्यूटीफुल कंट्री है, बिल्कुल हम परफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली कई चीज़ों में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर कई मायनों में ना मैं कहूँगा आपको शायद इंडिया जैसा केयरिंग कंट्री नहीं मिलेगा जो अपने सिटीजन्स की केयर करता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ना अभी के लिए कोई भी प्लान इवैक्यूएशन का डिस्कस किया ही नहीं है, इस पर ना बातचीत हुई है ना अनाउंसमेंट हुई है। जो जीओपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब आप कह लीजिए जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप की मेन जो आप कह लो पार्टी है, वो लोग जो बाइडेन पे प्रेशर बना रहे हैं कि अमेरिकन को इवैक्यूएट करो इजराइल से, जो लगातार हमास के अटैक हो रहे हैं, इस बीच अमेरिकन ना मारे जाएं। और अमेरिकन वैसे भी सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमास के जो ये आतंकवादी हैं कोशिश करेंगे कि अमेरिकन को ये बंदी बना ले, तो अमेरिकन को तो निकालो, बट अभी के लिए यूएस गवर्नमेंट कोई एयरलिफ्ट नहीं कर रही, अमेरिकन बिल्कुल फंस चुके हैं इजराइल में। और सिचुएशन इतनी खराब है कि कई जो नेता है रिपब्लिकन पार्टी के, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनके कई नेता खुद इजराइल में जा रहे हैं ताकि अमेरिकन को ये बचा सके। यहां पर आप देख पाओगे फ्लोरिडा रिपब्लिकन कोरी मिल्स ट्रैवल्स टू इजराइल टू रेस्क्यू 32 अमेरिकन, इसकी इन्होंने फोटोज जो हैं ये भी यहां पर अपलोड करी है। यहां पे आप देख पाओगे कांग्रेसमैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब सोच कर देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट यूनाइटेड है, हमने डिसीजन लिया कि ठीक है ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जाएगा। अब आप ना थोड़ा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ऑपरेशन अजय स्पेशल क्यों है। कई कंट्रीज, यूएस जैसी कंट्रीज आपस में सहमति नहीं बना पाती कि हमें करना क्या है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी तरफ से, यहां पे आप देख पाओगे कांग्रेसमैन कोरी मिल्स विद द यूएस सिटीजंस, ही इवैक्यूएटेड फ्रॉम इजराइल, सो फार ही हैज सेव्ड 32 अमेरिकन्स एंड गोइंग बैक अगेन। ये बार बार इजराइल वापस जाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने अमेरिकन को ये इवैक्यूएट कर पाए करेंगे। ये अच्छी बात है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे ऑपोजिशन पार्टी के भी हो, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने नागरिकों की केयर करते हैं। ऐसे टाइम में ये लोग राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़कर कोशिश करते हैं कि जो अमेरिकन नागरिक हैं उनको बचाया जाए, बट एज ए कलेक्टिव इनकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इट इज एन एब्सोल्यूट फेलियर। और यहीं पर पता लगता है व्हाई इंडिया इज सच अ स्पेशल कंट्री। तो अभी देखिए ऑपरेशन अजय से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। पॉसिबिलिटी है कि इंडियन गवर्नमेंट ना सिर्फ इंडियंस, कई जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो फंस चुके हैं इन्हें भी बचाए। इससे पहले हम देख चुके हैं कई ऑपरेशंस में इंडिया ने फ्रेंच सिटीजन्स और यूरोपियन सिटीजन्स, जो फ्रेंडली कंट्रीज के सिटीजन्स हैं, इवन आप कह लो जो नॉट फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके सिटीजन्स को भी हमने हेल्प करी है काफ़ी बार। तो देखना होगा, ऑपरेशन अजय मेरे हिसाब से बहुत यूज में रहने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर यह रहेगा कि क्या हम अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे या नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो आपके लिए मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।